देखिए भूगोल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ गया कि भूगोल क्या है। सब मतलब पृथ्वी जो भी है, ब्रह्मांड, ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ भी देखिए जो भी चीजें आप सीखते हैं वो सब भूगोल में आता है। किसमें आता है? भूगोल में आता है। ठीक है ना, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब जियोग्राफी दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो हम ये पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है ना, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है ना। ये कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। सब वैज्ञानिकों ने अपना अपना तरीका से दिया। सबसे पहले वैज्ञानिक देने वाले जो थे वो था एस्थनीज, जो व्यवस्थित रूप से बताया था, व्यवस्थित रूप से। लेकिन उन्हें पिता कहा जाता है कुछ वैज्ञानिकों का, लेकिन ज्यादातर करके हिक्केटियस। कौन है? हिक्केटियस। भूगोल के पिता कौन है? हिक्केटियस। कौन है? हिक्केटियस। अगर हिक्केटियस ऑप्शन में न रहे तो मार दीजिएगा स्टोरोएस्थनीज। ठीक है ना। तब भूगोल के पिता दो समझेंगे ना, स्टोरोएस्थनीज और हिक्केटियस। ठीक है ना। हिक्केटियस ने एक पुस्तक लिखी। ठीक है ना। इसका अध्ययन कहलाता है क्या? कॉस्मोलॉजी। ठीक है ना। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का आविष्कार कब हुआ था? इसी को कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जो होता है, इससे क्या पता चलता है? बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड अभी विस्तारित कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्तारित कर रहा है बहुत ज्यादा। अभी जब से ये हुआ है तब से ये विस्तार कर रहा है, विस्तार करते जा रहा है। अभी तक इसके बारे में कोई था पता नहीं कि कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये विस्तार करते जा रहा है। जैसे एक रबड़ होता है ना, रबड़ को जितना खींचिएगा वो खींचता जाता है, लेकिन क्या है ना कि जब छोड़िएगा तो दोनों जाके वापस में क्या हो जाता है? टकरा जाता है। जैसे रबड़ को ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे खींचते जाइएगा, छूटिएगा तो दोनों टकरा जाता है ना। उसी प्रकार बताया जाता है कि एक बार होगा ऐसा है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी के आधार पे ये विस्तार होते जा रहा है। ठीक है, एक सुपर क्रंच होगा। क्या होगा? सुपर क्रंच। सुपर क्रंच मतलब जब छूटेगा तो दोनों आपस में टकराएगा, दोनों आपस में टकराएगा। जब टकराएगा तो ये पृथ्वी जो है पूरे खत्म हो जाएगी। समझाएगा ना। हम लोग जाके सूर्य से मिलेंगे। जब दोनों टकराएगा तो हम लोग जाके किससे मिल जाएंगे? सूर्य से। किससे मिलेंगे? सूर्य से। सूर्य से जानने करते उसका ताप कितना है? 1 सूर्य का ताप कितना है? 1.10⁻7 डिग्री सेल्सियस। डिग्री यह सूर्य का ताप। इस ताप में हम जाइएगा तब भूजा लेकर भूजा जाइएगा। क्या भूजा तो ऐसे ही पटपट करता है, आपका पूरा एक सेकंड भी नहीं लगेगा चलने में। ठीक है ना। तो ये ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको कहते हैं महाविस्फोट। क्या कहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन महाविस्फोट का जो सिद्धांत है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक और हम लिख दिए दोलन का सिद्धांत। क्या है? दोलन। महाविस्फोट का सिद्धांत दिए थे बेल्जियम के खगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री कहिए या वेता कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है ना। खगोल शास्त्री भी कह सकते थे, बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? बेल्जियम खगोलवेत्ता जिसका नाम था एब जॉर्ज लेमेंटेयर। क्या है? लेमेंटेयर याद नहीं रहता। ठीक है ना। तो बेल्जियम के खगोलवेत्ता थे जिन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत दिए थे। ठीक ना। फिर इसका सिद्धांत दूसरा दिया था रॉबर्ट। किसने दिया था? रॉबर्ट ने। ठीक है ना। अब ये सिद्धांत कब दिया गया था? ये कहा गया कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ जिससे निर्माण हुआ सौरमंडल का। किसका? सौरमंडल का। सौरमंडल का निर्माण हुआ था आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। तो 6 अरब वर्ष पहले। ठीक है ना। इसी घटना को कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग का घटना या सिद्धांत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या बना? इससे बना, देखिए पहले बना ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड। ठीक है ना। ब्रह्मांड के बाद आया आकाश गंगा। क्या है? आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद बना तारा। क्या बना? तारा। तारा के बाद बना ग्रह। आप यहाँ से आइएगा, इसे ग्रह। ग्रह के बाद बना उपग्रह। ग्रह का ही हिस्सा है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है वो पहले ग्रह था,
धूमकेतु आप समझते तारा ही है। धूमकेतु जब टूटा ना तो उसी से वो निर्माण हुआ है, समझ गया ना। तो वो पहले भी वो भी ग्रह था, वो भी ग्रह था, लेकिन इतना छोटा छोटा टूट के जो आपस में टकरा के टूट गया, और टूटने के बाद इतना छोटा छोटा हो गया कि उसको हम कहते हैं छिद्र ग्रह। क्या कहते हैं? छिद्र ग्रह, ठीक है ना। ये ब्रह्मांड का चक्कर कौन लगाता है? देखिए ये ग्रह उपग्रह का उपग्रह किसका चक्कर लगाता है? ग्रह का। ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तारा का। तारा किसका लगाता है? आकाश गंगा का। आकाश गंगा ब्रह्मांड का। किसका? ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। असंख्य मतलब कि कोई किसी गिनती नहीं, उसको आनंद भी कर अनगिनत कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। कितना अरब? 100 अरब। ऐसे ऐसे आकाश गंगा की संख्या बताया जाता है 100 अरब। कितना बताया जाता है? 100 अरब। 100 अरब आकाश गंगा बताया जाता है, ठीक है ना। तो एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है, और ऐसा ऐसा कितना आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा है, ठीक है ना। एक तारा जो होता है उसकी बहुत बड़ी, जैसे सूर्य क्या है? एक तारा। हम लोग का तारा का नाम क्या है? सबसे नजदीकी सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी से किसे? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब पृथ्वी अगर कहा जाता है कि सूर्य के सामने पृथ्वी एक क्या बोलते हैं उसको, सबसे छोटा क्या होता है? तो राई होता है ना, राई के समान है। किसके समान है? राई के समान है। पृथ्वी के सामने वो राई है। क्या है? राई है। 13 लाख गुना बड़ा, समझते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है ना। अब ग्रह तो आप जानते हैं प्रमुख 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं? 8, जिसमें से हमारा पृथ्वी भी आ जाता है। नीला ग्रह क्या आता है? नीला ग्रह तीसरे स्थान पे, ठीक है ना। उपग्रह हम लोगों का चंद्रमा कौन है? देखिएगा तो मंगल का डिमोस फामोस सबसे बड़ा जो है वो टाइटन। कौन है? टाइटन, जो शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास। अभी शनि और बृहस्पति के बाद बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है उपग्रह, ठीक है ना। और उधर चारों के पास बढ़ रहा है। चारों में दो के पास तो होते नहीं, हो के पास एक गो है, के पास 2 गो है, समझा गया ना। हाँ, 0 से स्टार्ट हुआ 1 और 2। हाँ, शुक्र के पास 0, बुध के पास 0, पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2, उसका तो बृहस्पति के बाद तो बहुत है, समझा गया ना। आज के लिए इतना रहने दे। याद रखिएगा कि ये जो महाविस्फोट हुआ था कब हुआ था? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है ना। और सौर मंडल का निर्माण हुआ है 4.6 अरब वर्ष पहले। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग, ठीक है ना। इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो